बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ बैंगन के भुर्ते की, मैंने ये पहले भी दी हुई है। और लेकिन मैं दो तीन किस्म के बैंगन के भुर्ते की दी है। एक तो हमारे जो घरों में बनता है, मेरी माँ बनाती थी, उसका तो एक अलग ही जायका है ना। तो जो भी वो खाता है उसकी कहता है कि ये इसकी तो जो है ना रेसिपी हमें दे दें, ये बहुत मज़े का है। दूसरा ये भी मैंने बनाया हुआ है, और मैं आपको बताती हूँ कि ये रेसिपी जो है ना, मेरी एक श्रीलंका की दोस्त है, उसने बनाया। मैंने कहा ये तो हम भी बनाते हैं, लेकिन उसने ज़रा जो एक सीक्रेट है चीज़ वो डाला, मैं इसलिए आपको मैंने ये भी बनाया, बहुत अच्छा बनता है। और इसके लिए मैंने ये बैंगन जो है ना वो एक बैंगन को फुल जो है उसको आधा किलो का था, उसको उबाल लिया था, ठीक है। उबाल के उसका छिलका मैंने उतार दिया, पानी में मैंने उबाला था। अगर आपने काट के टुकड़े करके बनाया, जैसे आपकी मर्जी है, तो मैंने इसको छील के तो फिर इसके टुकड़े काट के ये रख लिए हैं। ये मैश खुद ही हो जाएगा क्योंकि गला हुआ है ये। और अब मैं आपको बताती हूँ इसका बनाने का तरीका, बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार। जी, ये मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल या हाफ कप से, ये आप अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ डाल सकते हैं, नमक मिर्चें जो जो आपके पास जितना बैंगन और ऑयल भी आपने, वैसे बैंगन में ज़रा ऑयल अच्छा होता है, ये जो भरता है ना ये आलू बैंगन, उसमें भी ज़्यादा अच्छा ही लगता है ज़रा। तो अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, अब हींग के बाद अब मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको चॉप करके मैं अब इसमें डालती हूँ। जी, ये देखें फ्राई हो चुके हैं थोड़े बहुत। अब मैं इसमें 4-5 कलियाँ जो लहसुन की है ना, वो चॉप करके मैं रफली चॉप की है, इसको भी और इसको भी। जी, वो लहसुन भी फ्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून बेसन डालूँगी। श्रीलंका के लोग हैं, कभी आप उनके होटलों में या कहीं खाएँ तो देखें, वो बेसन हर सालन में डालते हैं, उससे वो गाढ़ा हो जाता है। तो और सुरख मिर्चें वो कम डालते हैं देगी में, लेकिन सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा डालते हैं। और अब मैं ये इसमें 1 टेबल स्पून भर के बेसन डाल देती हूँ। आप अपने मुताबिक जो जितने आपके हों बैंगन से, ये बहुत एक अच्छा ज़ायका इसके साथ आता है। ये देखें, जब आपने बेसन डालना है ना, उस वक्त आंच बिल्कुल हल्की कर दें, और इसी पे आपने भूना है, वरना वो जल जाएगा बेसन। देखें, अब बेसन जला भी नहीं है, और इतना अच्छा भून के इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें मैं डालती हूँ दूसरे मसाले। ये सुरख मिर्च हाफ टी स्पून, और ज़ीरा जो है वो हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, और नमक हाफ टी स्पून, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा भून के फिर मैं आपको बताती हूँ क्या डालना है। और ये है सुरख मिर्च क्रश, ये भी। और अब मैं इसमें वो हरी मिर्च का पेस्ट डालने लगी, ठीक है। अगर आपके पास हरी मिर्च है वो डाल दें, मैं तो पेस्ट डाली। चलो ठीक है, अब मैं इसको भूनती फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या डालना है। जी, अब वो भून चुके हैं, और अब मैं इसमें ये टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल रही हूँ, फ्रोज़न था मेरे पास। अब मैं जब ये भून जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। जी, ये देखिए, ये भून चुके हैं टमाटर बिल्कुल, और ये तेल छोड़ दिया मसाले ने। और इसमें आप नमक, इस मौके पे आप नमक भी चेक करके डाल सकते हैं, मिर्ची जो आपने डालनी हो। अब मैं इसमें ये जो बैंगन है वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। जी, अब मैं इसको ये अच्छी तरह मिक्स करके और हल्की आंच पे इसको रख देती हूँ। जैसे ये तैयार हो जाता है, और बार बार मैं इसको बीच में चमचे से मैश भी करती हूँ, क्योंकि जो ऐसे टुकड़े काटे तो वो नरम होकर सारे मैश हो जाए। तो फिर मैं आपको जब ये तैयार है तब बताती हूँ, उतारने से पहले कि ये तैयार हो चुका है, ठीक है। ये देखें तैयार हो चुका है, और मैंने भून भून के इसको, ये देखें, सब साथ साथ मैं मैश भी करती गई हूँ। और ये देखिए, इसने अपना ऑयल छोड़ दिया। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। लीजिए, बैंगन का अनोखा भरता तैयार है, भुर्ता या भरता जो मर्जी कह लें। बहुत टेस्टी, ये बेसन की वजह से तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो आप अपने मुताबिक जितने बैंगन है उसी हिसाब से आप बीच में बेसन भी डालें। ये यकीन करें बहुत रेसिपी, हालांकि मैंने पहले भी एक इस तरह की रेसिपी बनाई हुई है, लेकिन ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें जायका बेसन का भी आता है। तो आप भर के, आधा किलो है तो बैंगन है तो एक भर के टेबल स्पून उसमें बेसन डाल दें। ये थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही मज़ेदार, देखिए कितनी इसकी खूबसूरत शक्ल है, और ना इतनी मेहनत है। उबाल लो, वैसे जो उसका अपना जायका है, जो जलाए हुए का वो तो एक अलग है, लेकिन ये भी बहुत मज़े का, एक दफ़ा ट्राई करें। और नमक मिर्चें जो चीज़ डालनी है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बनाएं, खाएं, और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये अनोखी बैंगन की रेसिपी कैसी लगी। सीक्रेट इसकी इसमें जो डाला गया वो, उसकी वजह से ये बहुत ही अनोखा बन गया। चलें ठीक है, जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना बुड्ढों के ढाबा पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।